स्तुति महिमा यीशु प्रभु जी, गाते आते हैं तुझ पास, जीवन जल के प्यास, एक ही तू है आस, जग निर्माता मुक्तिदाता, जीवन जल देखा, जीवन जल देखा, जीवन जल देखा। जीवन जल कार्यक्रम देखने वाले सभी दर्शकों को प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में नमस्कार। लिविंग वाटर्स गॉस्पेल ब्रॉडकास्ट मुंबई में एक रेडियो सेवा है। इसे हेरोल्ड मैग्रेगर 1953 में जब ये न्यूजीलैंड से आए आरंभ किए थे, जो आज तक परमेश्वर की दया से अच्छी तरह से चल रही है। इसके लिए परमेश्वर की स्तुति हो। इसके अलावा 2013 से टीवी प्रोग्राम भी चालू है, उसके लिए परमेश्वर की स्तुति हो। मुझे उम्मीद है कि आप ये प्रोग्राम्स देख रहे हैं और परमेश्वर का आशीष पा रहे हैं, और आपके जीवन में भी परमेश्वर का महान योजना पा रहे हैं। हमारे कार्यक्रम का ये मुख्य उद्देश्य जो परमेश्वर का वचन बाइबल में जो लिखा है उसको समझाने के लिए है। परमेश्वर का वचन कहता है, आप सत्य को जानो और सत्य आपको स्वतंत्र करेगा। प्रभु यीशु मसीह वो सत्य है, जिसने उसे जाना है वो स्वतंत्रता पाए हैं। हम वही उसका ही गवाही है, और हमारे जैसे कई लोग यीशु मसीह को पहचाने और स्वतंत्र हो गए हैं। क्या आपने प्रभु यीशु मसीह को आपका उद्धारकर्ता जाना है? जो आप जीवन जल प्रोग्राम निरंतर देखते रहे और आशीष पाते रहे। परमेश्वर आपको आशीष दे। धन्यवाद। जीवन जल कार्यक्रम के दर्शकों को जगत के उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में नमस्कार। यूहन्ना अध्याय 7 पद 37 में पवित्र शास्त्र वचन बाइबल में ये लिखा है, यीशु ने लोगों को पुकार कर कहा, कोई प्यासा है तो मेरे पास आए कर पिए। जो मुझ पर विश्वास करेगा उसके हृदय से जीवन की जल की नदियाँ बहलेगी। क्या आप अपने जीवन में प्यासे हैं या सच्चाई को जानना चाहते हैं? प्रभु यीशु मसीह आपके प्यास को बुझाना चाहता है, आपके सवालों का जवाब देना चाहते हैं। तो आइए परमेश्वर के वचन को सुनने से पहले अपने मन को तैयार करें और इस मधुर संगीत का आनंद उठाइए। नया जीवन मिल गया, पर
जीवन मिल गया, परिवर्तन हो गया, नया जीवन मिल गया, परिवर्तन हो गया, परिवर्तन, परिवर्तन, सभी को जय मसीह की। परमेश्वर के वचन को लेकर एक बार फिर से मैं आपके सम्मुख में उपस्थित हूँ और मुझे उम्मीद है कि आप हमारे इस कार्यक्रम को देखकर अपने जीवन में लाभ पा रहे हैं। आपके सुझाव, आपके सवाल, कोई भी प्रार्थना का विषय हो, आप कृपया करके हमारे दिए गए पते पर आप चिट्ठी लिख सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं या फ़ोन नंबर पे आप एसएमएस कर सकते हैं। आपके कोई भी सुझाव हो या कोई भी प्रकार के ऐसी सवाल हो, हम बड़े ही प्रार्थना पूर्वक उस बातों को हम डील करते हैं और हम प्रभु से ही दुआ करते हैं कि हम जितना हो सके हम आपको प्रभु के मार्ग में बढ़ने के लिए हम आपकी सहायता करें, आपकी अगुवाई करते रहें। आप इस रीति से इस कार्यक्रम को देखते रहे, अपने जीवन में यूं ही लाभ को पाते रहे। आपको याद होगा कि पिछले दिनों में मैं एक लेसन को जो एक विषय को जो मैंने लिया था और वो ये था मसीह जीवन की दौड़। प्यारे मित्रों, जैसे ही हम अपने जीवन में यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार कर लेते हैं, हमारे जीवन में एक दौड़ आरंभ हो जाता है। दौड़ बड़ा संघर्ष भरा है, बहुत सारी चुनौतियां हैं, बहुत सारे मुश्किलें हैं, लेकिन उसके बावजूद भी प्रभु की इच्छा है कि हम आगे की ओर दौड़ते चले जाएं। पौलुस अपने जीवन से, अपने अनुभव से कहता है कि मैं आगे की ओर दौड़ा चला जा रहा हूँ, पीछे वाली बातों को मैंने छोड़ दिया है, जो बातें पीछे रह गई हैं उसको छोड़ो, हमें आगे की ओर बढ़ना है। मसीह जीवन में हमें आगे बढ़ना काफ़ी जरूरी है। मसीह जीवन केवल एक जगह पर स्थिर रहने वाला जीवन नहीं, परंतु उन्नति करने वाला, आगे की ओर बढ़ने वाला जीवन है। पौलुस इस बात को भी कहता है कि मैं इसलिए ऐसा जीवन को बिताना चाहता हूँ, ये इसलिए क्योंकि मैं दूसरों के लिए आदर्श बनूं। हम जब एक सही मसीह जीवन को बिताते हैं, हम दूसरों के लिए एक नमूना बन जाते हैं। हमारे बाद में आने वाली जो भी पीढ़ी है, हमें देख करके कुछ सबक सीखती है और वैसा ही जीवन को बिताने की कोशिश करती है। यदि हम अपना जीवन को ठीक ठाक ना रखें तो कदापि हम दूसरों के लिए नमूना नहीं बन सकते। यदि हमारा जीवन खराब है, हमारा जीवन सही नहीं है, तो हमारे आने वाली जो पीढ़ी है उनकी हालत भी वैसे ही रह जाएगी। तो परमेश्वर की ही इच्छा है कि हम ऐसा जीवन को बिताएं ताकि हम दूसरों के लिए नमूना बन सके। और मैंने अंत किया था इब्राहिम के जीवन से एक नमूना के तौर पर। इब्राहिम को परमेश्वर ने बुला लिया। कहाँ से? लिखा हुआ है कि मेसोपोटामिया नामक जगह से। मेसोपोटामिया कहाँ पर है? आज जिसे हम इराक के रूप से जानते हैं, इराक शहर के नाम से, इराक का देश के नाम से, ये उसी जगह पर बसा हुआ है मेसोपोटामिया। यूफ्रेटिस रिवर, यूफ्रेटिस नदी के किनारे में बसा हुआ है ये। और माना जाता है कि उन दिनों में जब इब्राहिम को परमेश्वर ने बुलाया तो इब्राहिम एक घनघोर जातियों के बीच में, या कहा जाए एक अलग अलग ही किस्म के लोगों के बीच में रहता था जो सच्चे परमेश्वर को नहीं जानते थे। अब उनके बीच से परमेश्वर ने इब्राहिम को बुला लिया और जैसे ही इब्राहिम अपने जीवन में आगे की ओर बढ़ा, परमेश्वर की बातों को सुन करके अपने जीवन में जैसा ही उसने अपने कदम को बढ़ाया, तब से ही हम इब्राहिम को जानना आरंभ किए। और ये बात हम समझते हैं कि इब्राहिम को हम तब से जाने जब से उसने सच्चे परमेश्वर को जाना। हाँ प्यारे मित्रों, ये बात सच है। हम कौन हैं, कितने बड़े व्यक्ति हैं, हमारी कितनी बड़ी संपत्ति है, हम कितने बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, हम कितने प्रख्यात लोग हैं, कोई मायने नहीं रखता है। हमारा एक ही बात मायने रखता है, वो यह है कि हमारा संबंध अपने सृष्टिकर्ता परमेश्वर के साथ में कैसा है। यदि हम अपने सृष्टिकर्ता परमेश्वर के साथ में हमारा संबंध सही है और हमारी पहचान उसी से होती है, तो ही हम परमेश्वर के नज़र में एक मायने रखने वाले हैं। परमेश्वर उसी व्यक्ति को पहचानता है, उसी व्यक्ति को जानता है जो उसके पुत्र प्रभु यीशु मसीह का आदर करता है, उसे अपने जीवन का उद्धारकर्ता बना लिया है। क्या आपने अपने जीवन में यीशु मसीह का आदर किया है? यीशु मसीह का आदर करने का मतलब केवल सुबह उठ करके उसको नमस्कार करना, प्रणाम करना नहीं। इसका मतलब होता है कि आप उसे अपने जीवन में अपने उद्धारकर्ता के रूप में, अपने प्रभु के रूप में स्वीकार करके अपने जीवन में एक निर्णय के साथ में आगे बढ़ना।
ये प्रभु की ही इच्छा है। यदि आपने नहीं किया है तो सबसे पहला कदम यही करना है कि अपने जीवन में यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार कर लेना। इसके बाद आपके जीवन में मसीह जीवन की दौड़ आरंभ हो जाती है। मसीह जीवन का दौड़ के बारे में मैं जब बताता हूं तो इब्राहिम का जीवन कैसे रहा, क्या इब्राहिम अपने मसीह जीवन में आगे बढ़ रहा था, क्या इब्राहिम का जीवन क्या संघर्ष भरा था, कैसे था इब्राहिम का जीवन, जरा हम कुछ बातों को परमेश्वर के वचन में से हम देखने के लिए जा रहे हैं। मेरे साथ में निकालेंगे उत्पत्ति की पुस्तक, उसका 11वां अध्याय और उसका 31वां पद मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। और तेरह अपना पुत्र अब्राम और अपना पोता लूत जो हारान का पुत्र था और अपनी बहुत सारे जो उसके पुत्र अब्राम की पत्नी थी, इन सबों को लेकर कसीदियों के ऊर नामक नगर से निकल कनान देश जाने को चला, पर हारान नाम देश में पहुंचकर वहीं रहने लगा। परमेश्वर इस पढ़े जाने वचन पर अपनी आशीष को उंडेले। यहां पर हम पढ़ते हैं, परमेश्वर ने इब्राहिम को बुलाया जब वो अन्य जातियों के बीच में, अविश्वासियों के बीच में, उस ऊर नामक जगह में, कसीदियों के ऊर नामक जगह पर रहता था। अब वहां से बुलाने के समय परमेश्वर की यही इच्छा थी कि इब्राहिम परमेश्वर की बात को सुने और उसके अनुसार अपने जीवन को बिताने वाले बनने पाए। इब्राहिम को जब परमेश्वर ने बुलाया तो वो अद्भुत था। आमतौर पर हम अपने जीवन में वही कार्य करते हैं जो हमें दिखता है, अर्थात हम हमेशा पूछते हैं, अगर कोई भी अगर कहेगा हमें कि ये कार्य करो तो हम ये पूछते हैं कि उससे क्या फायदा होगा, उसको हमको क्या लाभ मिलेगा। लेकिन जब इब्राहिम को परमेश्वर ने बुलाया, इब्राहिम तू मेरे मार्ग में चल, मेरे बताए हुए मार्ग में चल, इब्राहिम ने कोई सवाल नहीं किया। इब्राहिम ने ये नहीं पूछा कि मुझे इससे फायदा क्या होगा, मैं कहाँ जा रहा हूँ, मेरा भविष्य क्या होगा, कोई सवाल नहीं, लेकिन केवल प्रभु की आज्ञा को माना और वो आगे बढ़ गया, उसके कदम आगे बढ़ने लगे। लेकिन हम उसके बारे में पढ़ते हैं 31वें पद में, परमेश्वर ने इब्राहिम को जब बुलाया तो इब्राहिम अकेले नहीं निकला, इब्राहिम के साथ में कुछ और भी लोग थे। और कौन कौन थे वो? इब्राहिम के साथ में लिखा हुआ है कि उनका पिता था जिनका नाम था तेरा, और उनकी पत्नी का नाम लिखा हुआ है सारे, और उनका एक जो भतीजा था उसका नाम था लूत। अब ये तीनों प्राणी और उसके बाद इब्राहिम सब मिलकर के चारों ये उस परमेश्वर के बताए हुए मार्ग में आगे बढ़ने को चले गए। अब आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं परमेश्वर के बताए हुए मार्ग में। आगे पहुंचने के बाद में परमेश्वर का वचन में लिखा हुआ है 31वें पद के निचले वाले भाग में, पर हारान नाम देश में पहुंचकर वहीं रहने लगा। हारान नाम देश में पहुंचकर वहीं रहने लगा, इसका मतलब क्या है? परमेश्वर ने इब्राहिम को हारान में बसने के लिए नहीं बुलाया था। परमेश्वर ने इब्राहिम को बुलाया था कि उसको परमेश्वर के बताए हुए वो देश, कनान देश में वो इब्राहिम जाकर के रहे। इसलिए परमेश्वर ने उसे कहा कि वहां पहुंचना है। इब्राहिम निकला तो सही, जोश के साथ, बड़े हिम्मत के साथ कि जो कुछ भी हो मैं परमेश्वर की बात को मान करके मैं आगे बढ़ूंगा, चाहे दुनिया वाले कुछ भी बोले, चाहे मेरे परिवार वाले कुछ भी बोले, मैं उन तमाम चीजों को छोड़ करके मैं आगे की ओर बढ़ूंगा, मैं परमेश्वर की आज्ञाओं को मानूंगा। वो निकल तो गया, वो आगे बढ़ तो गया, लेकिन वचन में पढ़ते हैं हारान में जाकर ठहर गया। हारान कहां पड़ता है? हारान उसी कनान जाने वाले मार्ग में पड़ता है। हारान में पहुंचकर वो रुक गया। निकला तो था कहां के लिए? कनान देश के लिए। और कहां पहुंच गया? हारान नामक जगह पर। प्यारे मित्रों, परमेश्वर के वचन में ये बातों को स्पष्ट रीति से बताया गया है ताकि ये हमारे लिए एक प्रकार की चुनौती बन जाए, एक प्रकार का चेतावनी बन जाए, ताकि हम इन बातों को समझने पाए। हारान का मतलब क्या होता है? परमेश्वर के वचन में जब यह शब्द लिखा गया है, इसका सही अर्थ होता है सूखा स्थल, मतलब एक ऐसा जगह जो सूखा है। प्यारे मित्रों, इब्राहिम का जीवन आगे तो बढ़ा, हिम्मत के साथ, बड़े ही चुनौती के साथ वो आगे तो बढ़ा, लेकिन कुछ ही समय के बाद एक ऐसे परिस्थिति में पहुंच गया जब उसका जीवन पूरी तरह से सूखा हो गया। मसीह जीवन सूख गया, या कहा जाए उसके जीवन में एक प्रकार का ड्राइनेस आ गया, एक सूखापन आ गया। आज यदि आप जरा सोच करके देखें तो कई मसीहों के जीवन में भी ऐसा ही सूखापन आ गया है, ऐसा ही ड्राइनेस आ गया है। ऐसा क्यों हुआ? क्यों वो हारान में रुक गए? क्यों नहीं वो आगे बढ़ गए?
अगर आप परमेश्वर के वचन को आगे पढ़ते हुए चले जाएंगे तो आपको समझ में आएगा। देखिए, उसके 12वां अध्याय और उसके 5 पद में हम एक बात को पढ़ते हैं। अब्राहम अपनी पत्नी सारे और अपने भतीजे लूत को और जो धन उन्होंने इकट्ठा किया था और जो प्राणी उन्होंने हारान से प्राप्त किए थे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है, हारान नामक जो जगह है, हालांकि उसका मतलब होता है सूखा, लेकिन व्यापार के दृष्टिकोण से देखा जाए तो उससे अच्छा जगह और कुछ नहीं है। हारान एक सबसे उन्नत जगह है जहां पर बहुत सारे व्यापार होते थे उस जमाने में, और व्यापार के लिए वो सबसे अच्छा जगह है। और इब्राहिम को लगा कि इससे अच्छा जगह तो कुछ नहीं है जहां पर मैं अच्छा पैसा कमा लूं, मैं बहुत सारा धन कमा लूं, ताकि अपने जीवन में मैं बहुत कुछ पैसा लेकर के फिर मैं आगे बढ़ूंगा। और वो आगे बढ़ने के लिए सोचने लगा और वो हारान में ही रुक गया, ताकि अधिक से अधिक वो धन को कमा ले, ताकि वो आगे बढ़ने पाए। हो सकता है कि उसके मन में ये विचार हुआ होगा कि कुछ दिन तक हारान में रुक जाते हैं, कुछ पैसा इकट्ठा कर लेंगे, क्योंकि हमें तो लंबी यात्रा करना है, कनान देश तक जाना है, तो हम कुछ पैसा इकट्ठा कर लेंगे, हो सकता है कुछ 8 महीने, और उसके बाद में तुरंत हम लोग निकल चलेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया प्यारे मित्रों। हारान देश में वो रुक तो गया, और जैसा जैसा उसके पास धन आने लगे, परमेश्वर के वचन में हम पढ़ते हैं कि वो हारान में कई वर्षों तक रुक गया। वो पहले सोचा था कि कुछ दिनों तक रुक करके कुछ पैसे कमा करके मैं आगे की ओर चल पड़ूंगा, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। वो काफी सालों तक वो हारान देश में ही टिका रह गया। कई मसीहों की अवस्था भी ऐसे ही है। अगर आप अपने जीवन के बारे में जरा सोच करके देखें, आपका मसीह जीवन जब आपने आरंभ किया तब से आज की अवस्था कैसी है? आप क्या उस कनान देश जो उस स्वर्ग राज्य के बारे में बताता है कि आप उस रास्ते में आगे की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं? आपके जीवन में वो उन्नति, वो आगे बढ़ने की जो प्रक्रिया है वो जारी है क्या? कि कहीं आपके जीवन में हारान तो नहीं पहुंच गया, कहीं आप हारान में तो नहीं ठहर गए, कहीं आपके जीवन में सूखापन तो नहीं आ गया, कहीं आपके जीवन में वो ड्राइनेस तो नहीं आ गया? प्यारे मित्रों, जरा अपने बारे में जरा सोच करके देखें। मैं बताना चाहता हूं कि कई लोगों के जीवन में ये ड्राइनेस या सूखापन आने का जो एक मूल कारण है, और वो है पैसा, जो इब्राहिम के साथ में हुआ। इब्राहिम भी पैसा कमाने के कारण ही, या पैसा ज्यादा कमाने के चक्कर पे वहां पे रुक गया। परमेश्वर का वचन कभी पैसे के बारे में ऐसा नहीं कहता है कि पैसा बुरा है। परमेश्वर के वचन में हम एक पद को जरा से पढ़ेंगे तो हम लोगों को कुछ और बातें भी समझ में आती है। हम पहला तीमुथियुस की पत्री में उस पद को हम लोग पढ़ते हैं कि परमेश्वर का वचन पैसे के बारे में क्या बताता है। जरा से हम लोग पढ़ेंगे पहला तीमुथियुस की पत्री और उसका 6 अध्याय और उसके 10 पद को मैं पढ़ रहा हूं। क्योंकि रुपये का लोभ सब प्रकार की बुराइयों का जड़ है, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए कितनों ने विश्वास से भटककर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से झलनी बना लिया है। प्यारे मित्रों, परमेश्वर का वचन कहता है कि रुपये सब प्रकार का जड़ है, ऐसा नहीं कहा गया। ऐसा लिखा है क्या? जरा से पढ़ें, जरा ध्यान से देख करके पढ़ें, क्या लिखा गया है पहला तीमुथियुस 6 अध्याय और उसके 10 पद में। रुपये सब बुराइयों का जड़ है, ऐसा लिखा है? नहीं, ऐसा नहीं लिखा है। परमेश्वर का वचन स्पष्ट लिखता है, कहता है रुपये का लोभ सब प्रकार के बुराइयों का जड़ है। रुपये का लोभ, रुपये का लोभ मतलब एक प्रकार का लालचपन, थोड़ा अधिक, थोड़ा अधिक, और थोड़ा और थोड़ा। ये लालच का जो स्वभाव है, ये हमारे जीवन में कई प्रकार के बुराइयों को लेकर के आता है, कई प्रकार के रुकावटों को लेकर के आता है। और वचन में पढ़ते हैं, जिसको पाने के चक्कर में कई लोग विश्वास से भटक गए और अपने आप को दुखों से झलनी कर लिया। इसका मतलब क्या है प्यारे मित्रों? यदि आप अपने मसीह जीवन को जरा टटोल करके देखें, ना केवल अपने बारे में, ना केवल अपने मसीह जीवन के बारे में, अगर आप में से आप पूरे ऐसे साधारण तौर पर सभी लोगों के जीवन को भी टटोल करके देखें, तो मसीह जीवन में जो ठहर जाने का या मसीह जीवन में आगे नहीं बढ़ पाने का एक सूखापन आने का जो मूल कारण है, और वो है पैसे का लालच। पैसा सभी के लिए जरूरी है, पैसा इस दुनिया में बहुत ही मायने रखता है, लेकिन यदि हम उसके प्रति इतना ज्यादा लोभी बन जाएं, इतना अधिक लालच करने लगे कि पैसा ही हमारे लिए सारी बातें हैं, पैसा ही हमारे लिए सब कुछ है,
और अपने मसीह जीवन में और कोई बातों को मायने नहीं रखते हैं, याद रखिएगा हम अपने जीवन में पिछड़ जाते हैं। हम पीछे की ओर रह जाएंगे और आगे की ओर बढ़ नहीं पाएंगे। मैंने कई लोगों के जीवन को देखा है, प्रभु में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। इसका कारण क्या हो गया है? बहुत सारे काम है। क्या करेंगे ब्रदर, छुट्टी नहीं मिलता है, ड्यूटी से छुट्टी नहीं मिलता है। क्यों छुट्टी नहीं मिलता है? जिनको छुट्टी मिलना है या जिनको चाहते हैं कि मैं थोड़ा समय निकाल लूं, उनको तो मिल जाता है। कई लोग क्या करते हैं, सुबह उठते हैं ड्यूटी के लिए या अपने काम के लिए या अपने बिजनेस के लिए, फटाफट तैयार होते हैं और सुबह सुबह निकल जाते हैं। लेकिन कभी ये नहीं सोचते हैं कि मैं दिन की शुरुआत प्रभु के वचनों को पढ़ करके मैं करूं, थोड़ा समय प्रार्थना में बिता करके मैं आगे बढ़ूं। कभी उनके मन में ऐसा नहीं लगता है। उनको लगता है कि अगर मैं थोड़ा समय प्रभु के वचनों में बैठ करके पढ़ूंगा या मैं अपना समय थोड़ा सा ध्यान में लगाऊंगा तो आधा घंटा 1 घंटा मेरा यूं ही बर्बाद हो जाएगा। वो इस समय को बर्बादी समझते हैं। इसी कारण वो सोचते हैं कि इतने समय में मैं बहुत कुछ कमा सकता हूँ, मैं बहुत सारा पैसा कमा लूँगा, मैं बहुत कुछ कर लूँगा, और खुद भी वैसा जीवन को बिताना आरंभ करते हैं। और उसके बाद में जब शाम को आते हैं, शाम को भी वो जिस समय में आना है वैसे उस समय पे नहीं पहुंचते हैं। ओवर टाइम, थोड़ा ज़्यादा पैसा और थोड़ा ज़्यादा पैसा, उसके चक्कर में क्या होता है, काफ़ी लेट पहुंचते हैं घर में, काफ़ी थके मांदे होते हैं। अब उनके पास में और बिल्कुल समय नहीं है प्रभु के वचन के संगति में बैठने के लिए। कई लोग रविवार को भी प्रभु के संगति में जाने के बजाय अपने जीवन में पैसा कमाने के चक्कर में प्रभु से दूर हो जाते हैं। प्यारे मित्रों, हो सकते हैं कि वो अपने जीवन में बहुत कुछ कमा लें, उनके पास में वो सारी चीज़ें हों जिसके बारे में वो सोचते थे, लेकिन एक बात बता दूं कि वो अपने जीवन को बर्बादी के रास्ते में लेकर के जा रहे हैं। वो अपने जीवन में मसीही बातों में, मसीही के जीवन में वो पूरी तरह से सूख जाते हैं, ड्राई हो जाते हैं, जिसके कारण कई प्रकार की मुसीबतें उनके जीवन में आती हैं। और सबसे बड़ी बात बता दूं आपको मैं, ना केवल वो अपने जीवन को ऐसा कर रहे हैं, परंतु उसके बाद में आने वाली जो पीढ़ी है उनको भी वैसे ही रास्ते में वो धकेल रहे हैं। उनके ही रास्ते में वो बच्चे भी चलने वाले हैं। तो एक बात हम अपने मन में जरूर सोच करके देखें, हम अपने जीवन में आगे तो बढ़ना है, कहीं हारान में तो आकर ठहर नहीं गए हैं। प्यारे मित्रों, मैं जो कुछ बोल रहा हूं जरा विचार करें। परमेश्वर का वचन कहता है, जब आपके सामने में आज परमेश्वर का वचन बताया जा रहा है, ये केवल आपके लिए है। आज आप अपने जीवन में एक निर्णय ले लें, मैं हारान से बाहर निकलूंगा, मैं इस सूखेपन से बाहर निकलूंगा, प्रभु के मार्गों में चलूंगा। प्यारे मित्रों, यदि आप ऐसा करते हैं, भले थोड़ी सी पैसे हो, भले थोड़ा कम पैसा हो, परंतु प्रभु की बरकत उस पैसे में मिलेगी। आपके परिवार में परमेश्वर के उन आशीषों को अनुभव कर पाएंगे, परमेश्वर के उस आनंद को अनुभव कर पाएंगे, परमेश्वर के उस शांति को अनुभव कर पाएंगे, अपने पारिवारिक जीवन में उस प्रेम और आनंद को अनुभव कर पाएंगे। उससे बड़ी धन संपत्ति दुनिया में और क्या है प्यारे मित्रों। यदि दुनिया में सब कुछ एक इंसान कमा ले और अपने प्राण की हानि उठाए तो उससे क्या लाभ होगा? जरा सोच करके देखें। पैसा 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 कई बार हमें हरान तक ले जाता है, हरान में हमें बांध देता है और वहीं पर हमें सुखा देता है। आज परमेश्वर आपसे प्यार करता है और आपको ये वचन बता रहा है, मैं नहीं परंतु परमेश्वर का वचन है। ये बात सोच करके अपने जीवन में निर्णय लें। जो आज तक कर रहे थे छोड़ दे उन बातों को, एक निर्णय के साथ, हे प्रभु मैं हरान में रहना नहीं चाहता, मैं जीवन में आगे बढ़ना चाहता हूँ, तेरी योजना के अनुसार जीना चाहता हूँ। परमेश्वर की योजना है आपके जीवन में कि आपको बहुत सारी बातों को आपके जीवन में आशीष से परिपूर्ण करे। प्रभु आपको सहायता करे, इन वचनों को यूं ही सुनते रहे, जानते रहे, सीखते रहे, अपने मसीह जीवन में उन्नति करते जाए। मैं इस विषय को जारी रखूंगा। आने वाले दिनों में आप इन बातों को और भी सीखते हुए अपने पारिवारिक जीवन में, मसीह जीवन में आप आगे बढ़े, दौड़ में एक विजय हासिल करें। प्रभु आप सबको आशीष दे। बहुत बहुत धन्यवाद सुनने के लिए, देखने के लिए। हमारे दिए गए पते पर आप संपर्क कर सकते हैं और हम आपसे संपर्क करके आपको सुझाव और आपके लिए प्रार्थना भी करना चाहते हैं। एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। हमारा जय मसीह की। क्या परमेश्वर ने इन वचनों द्वारा आपसे बातें किया है? क्या आप इस बारे में अधिक जानकारी जानना चाहते हैं या अपने प्रार्थनाओं के विषयों को बांटना चाहते हैं? तो हमसे निसंदेह संपर्क करें। हमारा पता लिविंग वाटर्स गॉस्पेल ब्रॉडकास्ट,
नवभावना 422 SVS रोड, पोस्ट बॉक्स नंबर 19161, प्रभा देवी, मुंबई 400025। प्रार्थना एवं मुफ्त बाइबल कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स के लिए हमें संपर्क करें या अपना नाम और पता SMS कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर 098925807444। ईमेल ID gospelbroadcast@yahoo.com। वेब एड्रेस www.lwgb.org। जीवन जल कार्यक्रम को हर सोमवार संध्या 6 बजे, हर बुधवार संध्या 6:30 बजे और हर शनिवार सुबह 8 बजे इसी चैनल पर आप देख सकते हैं। नमस्कार।